पूर्वी बंगाल की एक शांत नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव धलेश्वरीपुर। नाम जितना सुंदर, लोग भी उतने ही सरल। चारों तरफ हरे भरे धान के खेत, सरसों के पीले फूलों से भरे मैदान, कतार में खजूर के पेड़ और बीच से निकलती टेढ़ी मेढ़ी मिट्टी की सड़क। गांव के ज्यादातर लोग खेती करते थे। किसी के पास ज्यादा जमीन थी, किसी के पास कम, लेकिन सब मिलकर काम करते। यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वह सूरज निकलने से पहले ही गांव जाग उठता। कोई गाय भैंस चराने खेतों में निकल जाता, कोई हल बैल लेकर खेत जोतता। औरतें घर का काम संभाल कर पुरुषों के लिए खेत में खाना पहुंचाती। दोपहर को जब सब लौटते तो पूरा गांव गूंज उठता। चूल्हे का धुआं, बच्चों की किलकारियां और नदी की लहरें मिलकर एक अद्भुत दृश्य बना देती। धलेश्वरी नदी ही गांव की जान थी। खेती की सिंचाई से लेकर मछली पकड़कर घर चलाना, सब उसी पर निर्भर था। खासकर बरसात में नदी में ढेरों इलिश मछलियां आती। गांव वाले सादे जीवन वाले लोग थे। उन्हें न शहर की चकाचौंध का ज्ञान था, न आधुनिकता का, लेकिन उन्हें मालूम था कैसे एक दूसरे की मदद करनी है, कैसे खुशी बांटनी है। सर्दियों में पिट्ठी पुली पकवान का त्योहार होता, गर्मी में पीपलबट के नीचे बूढ़े बुजुर्ग किस्से सुनाते, और बरसात उनके लिए सबसे बड़ा त्योहार भी थी और सबसे बड़ी आफत भी। लोग गाते, आषाढ़ में धान रोपे, खेत बने हरियाली का उपवन। पर तब उन्हें नहीं पता था यही बरसात एक दिन उनकी जिंदगी बदल देगी। अन्य बारिश। आषाढ़ महीने की शुरुआत। गांव वाले धान की रोपाई में जुटे थे। घुटनों तक पानी, कीचड़ में धंसे पैर और उनमें रोपते हरे पौधे। लेकिन उस दिन सुबह कुछ अलग थी। आकाश में सूरज नहीं, चारों तरफ अंधेरा। थोड़ी देर बाद बूंदाबांदी शुरू हुई। लोग खुश हुए, अच्छा है, खेती के लिए बारिश चाहिए। लेकिन वह हल्की बारिश जल्द ही तेज मूसलधार में बदल गई। बिजली चमकने लगी, आंधी चलने लगी। पहले दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, दूसरे दिन भी बारिश चलती रही, तीसरे दिन तालाब, पोखर, नाले सब उफनने लगे। नदी डरावनी हो उठी। चौथे दिन डर फैल गया। बारिश इतनी तेज थी कि घर के भीतर भी लोग एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाते। जानवर बेचैन हो गए। बूढ़े करीम अली बोले, ऐसी बारिश मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। अल्लाह जाने अब क्या आफत आने वाली है। बच्चे जो शुरू में मजे कर रहे थे अब डरकर रोने लगे। एक हफ्ते तक लगातार बारिश होती रही। मिट्टी के घर भीग कर गिरने लगे। किसी की छत उड़ गई, किसी का आंगन तालाब में बदल गया। किसानों को समझ आ गया इस साल की फसल बर्बाद है। गांव अब चारों तरफ से पानी से घिरा एक द्वीप बन गया। पर लोगों को पता नहीं था यह तो बस शुरुआत है। अध्याय 3, विपत्ति का आगमन। खेत खलिहान डूब गए, मवेशियों की कोई जगह नहीं बची। पानी दिन ब दिन बढ़ता ही गया। मिट्टी के घर ढहने लगे, बांस की झोपड़ियां हिलने लगी। नदी का बांध टूट गया। गांव और नदी में कोई फर्क नहीं रहा। चारों ओर समंदर जैसा नजारा, सिर्फ पेड़ों की चोटियां और कुछ छतें नजर आती। औरतें बच्चों को गोद में उठाकर ऊंचे टीले की ओर भागी। बच्चे खांसी ज्वर में तड़पने लगे। अब सबको एहसास हुआ वे एक भयानक विपत्ति में फंस चुके हैं। हमारा ये दुख कब खत्म होगा। युवक बांस काटकर नाव बनाने लगे। बिना नाव के जीना मुश्किल था। कई बूढ़े और बच्चे तैरना नहीं जानते थे, उनके लिए तो यह मौत का कुआं था। एक शाम मस्जिद के पास की मिट्टी का टीला ढह गया, कई घर बह गए। लोग चीखने रोने लगे। करीम अली फिर बोले, अल्लाह, अब हम कैसे बचेंगे। लोग बांध पर जाकर छप्पर डालकर रहने लगे। लेकिन खानादवा की भारी कमी हो गई। जल्द ही बीमारी फैल गई। बूढ़े बुजुर्ग रोते हुए बोले, गांव पानी में डूबा रहा। लोग छोटी सी ऊंची जमीन पर सिमट कर रहते। युवक लकड़ी बांस जुटाकर छोटी छोटी बेड़ियां बनाते और पास के गांव जाकर खाना लाते। औरतें बरसात का साफ पानी जमा करती। बच्चे अब खेलने की बजाय माँ का आंचल पकड़कर चुपचाप बैठे रहते। रात को सन्नाटे में बस रोने की आवाज गूंजती। पशुओं के लिए चारा नहीं बचा। लोग खुद भूखे रहकर मवेशियों को खिलाते, क्योंकि जानते थे कल इन्हीं से जिंदगी फिर चलेगी। एक दिन गांव की एक वृद्धा का निधन हो गया, लेकिन दफनाने के लिए जमीन सूखी नहीं थी। युवकों ने बांस की बेड़ी पर लाश रखकर दूसरी ओर पहुंचाया। पूरा गांव सिसक पड़ा। फिर भी लोग हार नहीं मान रहे थे। थोड़ा सा अन्न भी सब में बांटते। जो स्वस्थ थे वे बीमारों की सेवा करते। करीम अली ने कहा, अगर हम सब साथ रहें तो बाढ़ हमें नहीं हरा सकती। अल्लाह जरूर नई राह दिखाएंगे। लोगों में हिम्मत लौटी। अध्याय 5, प्रकृति से संघर्ष। कई हफ्तों बाद बारिश थमी। सूरज निकला, लेकिन गांव अब भी पानी से घिरा था। फसलें नष्ट, घर उजड़े। युवक घर बनाने में लग गए। औरतें चूल्हे फिर जलाने लगीं, बच्चे धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। लेकिन सवाल था, अब पेट कैसे भरेगा। अध्याय 6, नई उम्मीद। एक दिन नदी किनारे बैठे करीम अली बोले, देखो, पानी में मछलियां भरी पड़ी हैं। इलिश भी खेतों में आ गई हैं। लोग चकित रह गए। बच्चों ने हाथों से ही छोटी छोटी इलिश पकड़ ली। करीम अली ने सुझाव दिया,
जब धान की खेती नहीं हो रही तो क्यों न हम मछली पालन करें। इस पानी को अभिशाप नहीं वरदान बनाएं। गांव में नई आशा जग गई। अध्याय 7 इलिश की खेती। लोगों ने मिलकर तालाब डोबों को बांस से घेरा। युवक शहर जाकर मछली पालन का हुनर सीखाए। पहले फल दिक्कत आई, बहुत सी मछलियां मर गईं। पर गांव वालों ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने तकनीक सीखी, पानी को कैसे संतुलित रखना है, मछलियों को कैसे खिलाना है। 1 साल के भीतर चमत्कार हो गया। अब धलेश्वरीपुर किसान नहीं, मछुआरों का गांव बन गया। इलिश पालन सफल रहा। न सिर्फ गांव की जरूरतें पूरी हुई, बल्कि आसपास के बाजारों में भी इलिश बिकने लगी। लोगों ने नए घर बनाए, बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे। औरतें मछली सुखाकर बेचने लगीं। गांव में फिर हंसी लौट आई। अध्याय 9 सुखी धलेश्वरीपुर। कुछ साल बाद लोग इस गांव को पहचानने लगे, इलिश का गांव कहकर। जो लोग कभी बाढ़ में सब कुछ खोकर टूट गए थे, वही अब गर्व से कहते, बारिश ने हमारे घर डुबोए थे, पर उसी बारिश ने हमें नया जीवन दिया। बच्चे नदी किनारे खेलते, युवक नाव में मछली पकड़ते, औरतें हंसते हुए मछली सुखाती। गांव में ढोलन गाड़े बजते, उत्सव मनते। करीम अली मुस्कराकर कहते, देखा, अल्लाह बुराई के अंदर भी भलाई छिपाकर रखता है। हम हारे थे, लेकिन फिर जीते भी। इस तरह धलेश्वरीपुर ने दुख से सुख की ओर सफर पूरा किया। अब वह बाढ़ का गांव नहीं, बल्कि इलिश का स्वर्ग बन चुका था। क्या तुम चाहोगे कि मैं इस पूरी हिंदी कहानी